मैम, बॉस मिल गए, वो उस रेस्टोरेंट में है। ठीक है, तुम सब मेरे पीछे आओ। ठीक है। हाँ बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उनका चल रहा है, हम लोग खाते हैं। हाँ ना, कहाँ से आते हैं? यंग मास्टर का सब स्वागत कीजिए। यंग मास्टर का स्वागत है। ये कौन है? ये कहाँ से आया? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? यंग मास्टर, परिवार मुसीबत में है। मैं मालिक के हुक्म से आपको वापस ले जाने आई हूँ। सिर्फ आप ही हैं जो हालात को बदल सकते हैं। किंग ग्रुप को संकट से निकालने में मदद कीजिए। किंग ग्रुप का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। अब किंग ग्रुप से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है। यंग मास्टर, सीनियर मास्टर अचानक बीमार हो गए हैं और परिवार भी खतरों से घिरा हुआ है। सिर्फ आप ही बचा सकते हो। सीनियर मास्टर को बचाने के लिए बोन मैरो डोनर की जरूरत है और किंग ग्रुप की अरबों की संपत्ति के वारिस आप ही हैं। किंग ग्रुप के साथ क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ना ही उनके जायदाद से और ना ही उनके बिजनेस से। जिस दिन मैंने किंग ग्रुप को छोड़ा था तभी से मेरा उनसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए अपने लोगों को लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। यंग मास्टर, फिर से सोच लीजिए। निकलो। उनका जो दूसरा बेटा है ना, जाकर उसे ढूंढो। लेकिन सर के इकलौते सगे बेटे आप ही हैं। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अपने लोगों को लेकर दफा हो जाओ और दिखना मत। ठीक है, हम चले जाएंगे, पर प्लीज इस बारे में सोचिए जरूर। हम फिर वापस आएंगे। जाओ। चलो। आज के बाद तुम्हारा इस परिवार से कोई संबंध नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपका सगा बेटा हूँ। मेरे पास रॉबिन जैसा बेटा है, इसलिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन कसम खाता हूँ कि दोबारा इस घर में कदम नहीं रखूंगा। लिली, तुम आ गई? अभी तो बहुत सारे कस्टमर्स थे, सब चले क्यों गए? सब खाना खाने के बाद चले गए। अच्छा, मम्मी ने बुलाया है, उन्होंने कहा है कि फैमिली डिनर है तो चले। उन्होंने वहाँ पर बेइज्जत करने के लिए बुलाया होगा। नहीं, वो भले ही कैसे भी हों, बुलाया है तो चलो। ठीक है, तुम कहती हो तो चलता हूँ। रुको, आता हूँ। चलो चलते हैं। डॉक्टर, मास्टर की तबीयत अब कैसी है? इनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर इन्हें जल्दी से बोन मैरो नहीं मिला तो ज्यादा दिन ये जिंदा नहीं रह सकते, तो इसलिए जल्दी हमें कुछ करना होगा। अच्छा, तो और कितने दिन हैं इनके पास? ज्यादा से ज्यादा 3 दिन से ऊपर नहीं। क्या कहा? सिर्फ 3 दिन? अच्छा, तो और कितने दिन हैं इनके पास? 3 दिन से ऊपर नहीं। क्या कहा? सिर्फ 3 दिन? हाँ, इनकी हालत देखते हुए 3 दिन भी मैंने ज्यादा बताया है। कोई और तरीका नहीं है क्या? अब एक ही तरीका बचा है, अगर यंग मास्टर अपना बोन मैरो डोनेट करे तो इनकी जान बच सकती है। एलेक्स, यस मैम। मेरे साथ चलो यंग मास्टर को बुलाने। इस बार किसी भी हाल में उन्हें वापस लाना ही होगा। माँ, ये वही तोहफा है जो मैंने आपके लिए खरीदा है, इसे देखिए एक बार। मेरी प्यारी बेटी मेरा कितना ख्याल रखती है। ऐसी बेटी हो तो आप सच में लकी है। बिल्कुल, मेरी बड़ी बेटी और दामाद हमारे जॉनसन परिवार के बिजनेस को चला रहे हैं और बहुत अच्छे से चला रहे हैं, और जल्द ही किंग ग्रुप के साथ पार्टनरशिप भी करने वाले हैं। वही किंग ग्रुप ना, जो शहर की सबसे बड़ी कंपनी है, उनकी वैल्यू तो अरबों में है। हाँ, वही किंग ग्रुप के साथ। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। उनके साथ पार्टनरशिप करने के बाद तो हमारा जॉनसन परिवार ऊंचाई छू लेगा, है ना? ये सब माँ के आशीर्वाद से हुआ है। वैसे आज फैमिली डिनर है तो लिली क्यों नहीं आई? उस लड़की का मेरे सामने नाम भी मत लेना। आज फैमिली डिनर है तो लिली को नहीं बुलाया क्या? उस मनहूस लड़की की बात मत करो। मैं जब भी उस लड़की के बारे में सोचती हूँ मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। उस निकम्मे किंग से उसने जबरदस्ती शादी की और उन्होंने गंदा सा रेस्टोरेंट खोल के हमारी नाक कटवा दी। सच में, उसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। हमारा भी एक रुतबा है और वो भी तो आपकी बेटी ही है। अगर उनके बिजनेस में आप उनकी थोड़ी मदद कर देती तो उनका ये हाल नहीं होता आज। उसने ये सब खुद ही चुना है, उसे अपने किए की सजा मिल रही है। वैसे भी मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, अगर वो मर भी जाए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो आज के फैमिली डिनर में उसे बुलाना ही नहीं चाहिए था। माफ कीजिए, आने में देर हो गई। तुम दोनों को आता तो कुछ नहीं है, लेकिन दिखावा करते हो। तुम दोनों के लिए यह सब लोग रुके हुए हैं और तुम लेट हो। माँ, ये दवाई मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। विनेफर, जी मैम।
ये घटिया दवाई कूड़ेदान में फेंक दो और बाद में अच्छे से हाथ मुंह धो लेना, समझी? ओके मैम, दे दीजिए। लेकिन माँ, ये तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। क्या मैंने तुम्हें कहा था मेरे लिए खरीदो करके? सही कहा, इससे साफ दिखाई देता है कि इनकी नीयत साफ नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये तोहफा देने नहीं आए, अपनी बेइज्जती करवाने आए हैं। जेनी, माँ, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। सुनो यंग, तुम हमारे परिवार के निकम्मे दामाद हो, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं। माँ, आज आपने हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया है क्या? ये तो हद हो गई। सुनो लिली, अपनी जबान संभालो। यंग को आवारा कहा, ये गलत नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? माँ से बदतमीजी मत करो। एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है और थोड़ी भी शर्म नहीं आती इसे। वो सच में आवारा ही है। एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है, शर्म भी नहीं आती इसे। एक काम करो, मेरी कंपनी में काम करो, सिक्योरिटी या सफाई, जो तुम्हें पसंद हो। यह सबसे अच्छा काम है। मेरे घर का टॉयलेट साफ करना तुम, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ रेस्टोरेंट से तो अच्छा ही कमा लोगे। बस करो। सुनो यंग, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? खाने की मेज पर ऐसे कोई चिल्लाता है क्या? जो भी है, अब हम एक परिवार हैं और ये भी इसका हिस्सा है। तुम अभी भी हमें अपना परिवार मानती हो? मैंने कहा था जैक्सन परिवार के बेटे से शादी कर लो, क्या तुमने मेरी बात सुनी? अगर तुम मेरी बात मानती, जैक्सन परिवार के बेटे से शादी कर लेती, तो आज तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी लेती। लेकिन तुमने इस नाकार आदमी से शादी कर ली और हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। मैंने उसी से शादी की है जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैंने क्या गलत किया? लेकिन अपनी तरफ देखो, तुम क्या से क्या हो गई हो। हम बहुत खुश हैं और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। अब तुम जवाब देने लग गई हो। तुम्हारी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। बस बहुत हुआ। चुपचाप बैठ जाओ। विलियम्स, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। अपनी उंगली नीचे करो, समझे तुम? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे हाथ तो लगाओ। ये क्या हो रहा है? तुम सब किस तरह से बात कर रहे हो इनसे? तुम कौन हो? हम आदर पूर्वक यंग मास्टर से निवेदन करते हैं कि आप अपना रिटायरमेंट वापस ले लीजिए और किंग ग्रुप के चेयरमैन बन जाइए।